अरे वो केरला स्टोरी देखने गए थे ना हम अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें वो वाली सीन आप लोगों ने देखा है? हाँ, मैं देख चुका हूँ। फिर क्या हुआ, केरला स्टोरी देखने गए थे अरे तो? वाला सीन नहीं जिसमें वो दिखाया नहीं जाता इस मूवी में कि वो जो आईएसआई की एजेंट रहती है लड़की, हुँ, तो वो हाँ, सबको हाँ। वो मतलब कन्वर्ट करा देती ना उन लोग को ब्रेन वॉश करके। हुँ, हुँ। तो वही हम लोग ने देखा, तो हम लोग कह रहे हैं यार कि देखो क्या क्या हो रहा है, मतलब इतने ज़्यादा चालाक हो गए आईएसआई वाले, कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर उसने हुँ, कहा हुँ। सच, उनका अगर हिंदू लड़कियां भी ऐसा कुछ चाहे, अगर ऐसा होता भी ट्रेस तो कैसे करती, कुछ है तो हुँ, है नहीं करने को ब्रेन वॉश। तो फिर हुँ। उसने कहा क्यों नहीं, अभी हम तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो उसने फिर हमें ये भेजा था। तो क्या हमने भेजा अभी था? ये वाली लिंक आपकी। अच्छा, चैनल का लिंक भेजा। यार जिसने भी इसरा जी को चैनल का लिंक भेजा है, दिल से सैल्यूट आपको, थैंक यू सो वेरी मच। इसरा जी, आप नमाज़ें-वमाज़ें पढ़ती हैं? और नहीं तो क्या। पाँचों टाइम की पढ़ती है? पाँचों टाइम की नहीं पढ़ पाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ तो पढ़ ही लेते हैं। तो 5 टाइम की फ़र्ज़ है ना इसरा जी। हाँ, हाँ, फ़र्ज़ तो पढ़ लेते हैं, मतलब पूरी अच्छा, नहीं वो पढ़ 5 पाते। टाइम में सिर्फ़ फ़र्ज़ रकातें पढ़ती है आप, सुबह की 2। नहीं, नहीं, मतलब जब बहुत ज़्यादा थके होते हैं, जैसे कॉलेज-वॉलेज से हो तो बहुत थक जाते हैं, तो फ़र्ज़ हुँ, पढ़ लेते हैं, सो जाते हैं। तो इतना चलता 5 था टाइम मतलब पढ़ती हैं ये। पूरा? हाँ, 5 टाइम। अच्छा, कोई सूरा सुना सकती हैं आप? कौन-सी? अच्छा ठीक है, नमाज़ में मेरे जो भी सूरा, तलफ़्फ़ुज़ ज़्यादा सही नहीं है, तो हम कोई क्या नहीं, कुछ भी सुना दीजिए। प्लीज़ कोई जज मत करना। आप वैसे नहीं बात कौन करेगा, कर रहा कोई है? जज नहीं करेगा। यार एक्सक्यूज़ मी। कोई भी हमारी इसरा जी को कोई भी जज नहीं करेगा, ठीक है? इसरा जी हमें पढ़ के सुनाएँगी कोई सूरा। वैसे हमको जी। जो सवाब मिलेगा यहाँ जितने लोग भी सुनेंगे। अरे वाह! माशाअल्लाह, क्या बात है। सुनाइए। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, आमीन। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे से पढ़ा आपने तो। हाँ, एक्चुअली हम बचपन में मदरसे में थे। मतलब वो आईसीएसई कितनी स्कूल नहीं होता, आईसीएसई और मदरसा, मतलब उसमें अरबी भी पढ़ाई जाती है और आईसीएसई बोर्ड होता है। हुँ, हुँ। तो उसी में पढ़े अच्छा। हैं हम तो लोग अब 6। अब आप बड़ी हो चुकी हैं? हाँ, अब तो हम 12th हो गया मेरा। 12th हो गया तो बच्ची हैं ना अभी आप? बच्चे हैं हम। 12th में क्या 16 साल की हैं, 17 साल की हैं? हाँ, 19 साल के। 19 साल कितनी 16 क्लासों में साल फेल हुई की थी? है, 17 साल की है, हाँ, 19 साल की। हम 19 साल के हैं। अरे वो फेल फेल क्या, कितनी दफा हुई थी? फेल एक बार भी नहीं हुआ है। जब क्या कहते हैं, मदरसे-वदरसे में जाओ ना तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। ऐसे नॉर्मल बच्चों की तरह थोड़ी ना सब्जेक्ट रहते हैं, उसमें अरबिक भी आ जाता है, उर्दू भी आ जाता है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वैसे भी अच्छा, आईसीएसई जितने भी होते हैं उनका नॉर्मल 18-19 ही होता है 12th पास आउट। चलिए एटलीस्ट आप 18 प्लस तो हैं ना? हाँ, और नहीं तो क्या। तो वो केरला स्टोरी में आपको क्या पता लगा? यही ऐसा पता होता लगा है कि नहीं होता? बोलो क्यों नहीं होता है क्यों नहीं होता है? ऐसा, और नहीं तो क्या, ऐसा होता है, ज़रूर होता हुँ, होगा। ऊपर से मुस्लिम्स के साथ भी होता होगा। उन लोगों को क्या, उन लोगों को तो बस एजेंट चाहिए, वहाँ पैसे के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो असली तो हुँ। वहाँ पे वो लोग तो वो होते हैं। असली इस्लाम को फ़ॉलो नहीं कर रहे आईसिस वाले? नहीं, अच्छा, तो असली इस्लाम में और उनके इस्लाम में क्या फ़र्क है? वो कोई डिफरेंट असली कुरान फ़ॉलो करते हैं? नहीं, नहीं, अभी देखिए आप जैसे कह रहे थे कि गाली मत दो, ये मत दो। अब अगर हाँ, कोई मुस्लिम हो तो ये कहेगा ये तो इस्लाम है। क्या अच्छे इस्लाम है? से बात करो, किसी को तो गाली डिसरिस्पेक्ट मत देना करो। इस्लाम है? गाली ना देना भाई। लेकिन हज़ूर ने खुद फरमाया है हाँ, अपने सहाबा एकराम को कि जाओ इनको गालियाँ दो और जिब्राईल तुम्हारे हाँ। साथ होगा। देखिए ये उस वक़्त फरमाया है, आपने ये नहीं सुना वाली हदीस जिसमें ये फरमाया है कौन-सी? कि अगर आप जंग पे गए हुए हैं और सामने हुँ, वाला जो वो जंग के समय घायल हो गया और आपसे माफ़ी माँगने लगा है, हुँ, तो अगर हमने उस पे वार कर दिया, हुँ। तो हम लोग गुनहगार हो जाएँगे। लेकिन यहाँ पे जंग की बात नहीं कर रहा, ये तो गालियों की बात कर रहा था आप ना, बता रहे वार की जंग की बात नहीं बात, कर रहा। कहा नहीं जाता है एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। हाँ, वहाँ हाँ। हमारे यहाँ तो वॉर में भी फेयर नहीं है किसी को मारना। नहीं, लेकिन मैं तो अभी गालियों की बात कर रहा हूँ ना, आप गालियों को मूव कर गई हैं ना। हम गाली इसलिए कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी मतलब आप नहीं, एक्स मुस्लिम लेकिन तक मैं यही तो तक कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब ने तो गालियाँ अलाउ की हैं ना, ये गाली नहीं अलाउ की है कि कि माँ की वही बहन की गाली दो। ये कहा हाँ, है कि जो अलाउ की है ना। गो एंड अब्यूज़ हाँ देम, ठीक है। अब्यूज़ किसे कहते हैं? अब अब्यूज़ का मतलब हमेशा गाली नहीं होता है। क्या होता है? अब्यू वो मतलब आप सिर्फ़ अब्यूज़ एक गाली का ही मतलब समझ रहे हैं। क्या होता है अब्यूज़ अब्यूज़? फिज़िकल में भी हो सकता है, अब्यूज़ हर तरह से हो नहीं, सकता नहीं, है। वो वर्बल अब्यूज़ की बात की थी उन्होंने। अच्छा, क्या जैसे क्या लिखा था? गो एंड अब्यूज़ देम हाँ, एंड तो मे गो द एंड गिव जिब्राइल देम। बी विद यू। उनको हाँ, तो अब्यूज़ करो मतलब क्या और जिब्राइल आपके साथ होगा, आपको जिब्राइल अब्यूज़ अलैहिस करने में।
जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो पहले सबके हम्म। साथ रहते थे, दुआ पढ़ो तो पहले ऐसे सबके पढ़ो। साथ रहते थे जिब्राइल, बाद में कहाँ चले गए? हम बस बता रहे हैं एक बात। अरे तो पहले प्रॉफिट जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं मिले थे क्या? आप मिले? हाँ? हम मिले? नहीं, क्या मतलब जिब्राइल साथ थे हर किसी के, हर मुसलमान के साथ साथ इन होते थे जिब्राइल? एंजल, वो एंजल थे। तो हम बस ये बता रहे हैं कि ऐसे तो वो हर जगह, हम लोग को क्या पता, वो बात करते थे तो इसलिए उन्हें पता था। नहीं तो जिब्राइल क्या ओमनी प्रेजेंट है अल्लाह मियाँ की तरह? भैया आपको जिब्राइल के बारे में बात करनी है या फिर जो बात टॉपिक चल रहा था उस पर करनी है? हाँ, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ ना कि सबसे पहली बात ये है कि मोहम्मद ने कहा ना कि जाओ हाँ इनको गालियाँ दो, अब्यूज देम। हाँ, मतलब क्यों, किस टेक्स्ट में? आप कोई पागल तो है नहीं इंसान कि बस बैठे रहो और अचानक से कोई ख्याल आया जाओ जाके उनको अब्यूज करो, जिब्राइल तुम्हारे साथ है। भैया ऐसे इतने करोड़ों लोग ऐसे लोग को तो फॉलो कर नहीं रहे होंगे। आप भी फॉलो कर रहे थे कभी? तो कोई अगर कोई रीजन हो तो फिर अब्यूज करना ओके होता है? ओ, 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 अब बताओ, अभी हम बहुत से लोग कहते हैं अगर तुम्हारा रेप कर दिया जाए, इस्लाम में भी जायज है, अगर तुम्हारा कोई रेप कर दे तो हम लोग उसे मार सकते हैं, नहीं? ठीक है, दैट्स फाइन, तो लेकिन हर मैं भी चीज का अब्यूज की रीजन बात कर रहा होता है। हूँ। तो तो अगर कोई अब्यूज रीजन हो तभी तो करेंगे अब्यूज ना करना सामने ओके? वाला। और अगर वो तुम्हें अब्यूज करे, तलवार मार रहा है, तो क्या हम गांधी जी थोड़ी ना कि एक गाल की जगह दूसरा गाल दे देंगे? तो गांधी जी बहुत ही फिटे मुंह किस्म के इंसान थे, राइट? नहीं, गांधी जी की देखिए, अब सबकी सोच अलग होगी। गांधी जी की अलग सोच थी हमसे। अब हाँ हम ना, ऐसे अब आज भाई गांधी जी पीस पीस कह रहे थे ना, कोई एक गाल पे चपेट मारा दूसरा गाल आगे कर दो, कह रहे थे अमन अमन आजकल कोई अमन। करता है? आप ही बताइए, कोई नहीं करेगा, आप खुद नहीं गांधी जी करेंगे। करते थे ना, पागल थे ना हाँ, वो तो थे, वो तो बहुत बड़े होते, क्या कहते हैं, वो। नहीं, महापुरुष कहते हैं ना, नेशनल फादर है हम लोग के, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग ऐसे थोड़ी ना, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग को कोई लेकिन मारेगा, हम लोग इंसान को थे ना, पैगंबर तो नहीं थे वो। नहीं। पैगंबर क्यों होंगे भाई? कुछ भी क्या? इंसान थे ना नशा ऐसा करे बैठे हैं, हद है। भाई, मैंने कहा है बीबी, आप गुस्से में आ रही हैं। वो पैगंबर तो नहीं ना थे गांधी जी। जी नहीं थे वो पैगंबर। हाँ, तो उन्होंने बोला ना कि एक गाल पे चपेट मारे दूसरा आगे कर दो, तो हम वो बस ये कर कह सकते रहे थे, हैं। लेकिन आप कहते हैं कि आपने नहीं ऐसे करना ना। अच्छा, अब अभी आप बताइए, अभी आपको कोई तमाचा मारे, आप दूसरा तमाचा गाल आगे करेंगे उसके? नहीं आजकल कोई नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं कोई नहीं नहीं, करेगा। लेकिन मैं गांधी को मानता नहीं ना, मैं तो उसे बुरा इंसान मानता हूँ ना। आप एक बुरा तरफ मा- गांधी को अच्छा इंसान भी मान रही हैं, दूसरी तरफ उसको उसकी बात भी नहीं सुन रही हैं। मैं तो गांधी को बुरा इंसान मानता हूँ। अरे वो तो इंसान, उनकी क्या बात, अरे अब सबका नेचर अलग होता है। अब मेरा नेचर है, हम ज्यादा नहीं, मतलब अभी ज्यादा बोल रहे हैं लेकिन घर में ज्यादा नहीं बोलते। मेरी छोटी बहन है, वो बहुत बोलती है। भाई सबका अलग अलग इररेलेवेंट, होता है। गांधी की टीचिंग अच्छी थी या बुरी थी? अ, अच्छी थी, ऑब्वियस सी बात है, अच्छी थी। अच्छी थी तो फिर आप मानती क्यों नहीं अगर अच्छी थी? अरे तो आप क्यों नहीं मानते हैं? मैं तो उसे बुरा मानता हूँ ना। बुरा क्यों भाई मानते हैं, कोई देखो, रीजन? क्योंकि उसने बुरी टीचिंग दी, स्टूपिड था, उसने ऐसी क्या टीचिंग दी। स्टूपिड था? उसकी टीचिंग बड़ी स्टूपिड थी, सेक्युलर टीचिंग थी। आई डोंट लाइक अरे वो सेक्युलरिज्म। इंसान अच्छे थे, अब उनके टीचिंग वही तो, ऑब्वियस सी बात है, कोई सेंसिबल इंसान ये थोड़ी ना मानेगा कि तमाचा एक मारो तो दूसरा गाल आगे कर भाई दो, मैं वही वो तो कह ऑब्वियस रहा सी हूँ, बात है। उसकी बुरी टीचिंग थी ना। आई डोंट लाइक हिज टीचिंग, आई डोंट अब लाइक टीचिंग, हिम। बट यू लाइक ठीक है तो हिम एंड स्टिल आप उसे पसंद भी कर रही हैं और आप उसके खिलाफ भी नहीं बोलना चाह रही हैं। ये क्या अब बात एक हुई? इंसान को अब एक इंसान को हम पसंद करें तो उसका फेवरेट कलर मेरा फेवरेट कलर नहीं बन जाएगा, उसकी नहीं, फिर फेवरेट कलर की गाड़ी बात मेरी नहीं, फेवरेट आप गाड़ी फिर नहीं बन चले, जाएगी। आप एटलीस्ट ये कहें कि उसकी टीचिंग इंतहाई स्टूपिड थी। अरे भैया उसकी खुद की पर्सनालिटी थी, अब हमको वो इंसान सही लगा, वो सबके साथ अच्छे से रहता था, ज्यादा क्यों बोलता अच्छा जो लगा भी ना? वो इसी वजह से तो अच्छा था क्योंकि वो ऐसी बातें करता था ना। अगर आप उसकी बातों को अमल नहीं कर रही हैं तो आप उस जैसी नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको पसंद कैसे है? वो कौन वो? हाँ, अब गांधी। अब बता, अगर आप इंडिया की नहीं है क्या? मैं इंडिया का हूँ। तब फिर आपको नहीं पता बचपन से क्या पढ़ाया मैं जाता है? मुझे पता है, मैं इंडिया के टूटे हुए बाजू में से हूँ। तो हम लोग को तो यही पढ़ाया गया कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। अब समझिए, ब्रेन वॉश कर दिया गया, अगर आपको अच्छे नहीं लग रहा कोई रीजन होगा, हम लोग को अच्छे लग रहे हैं उसका कोई रीजन है, बचपन से पढ़ाया हाँ, गया वो है क्या कि रीजन है, बहुत मैं अच्छे पूछने थे। जा रहा हूँ। गांधी अच्छा क्यों था, क्या रीजन था उसका? अरे उन लोग ने आजादी दिलाई और पता नहीं क्या क्या कराया अच्छा, उन्होंने। आजादी दिलाई गांधी ने। आप गुलाम कब थे? आप पक्का इसी यूनिवर्स के हैं? गांधी ने तो इंडिया को दो हिस्सों में बटा दिया। एक हिस्से को हाँ, ये पाकिस्तान बना दिया और एक हिस्से को इंडिया बना अब दिया। आजादी कब ये दिलाई? तो गलत है, और गांधी क्या ने ये? तो आपको गुलाम बना दिया इंडिया में। देखिए अब जो भी हो, लेकिन अब गांधी को अच्छा, गाली अगर मैं आपके एक बाजू काट दूं और एक टांग काट दूं और मैं कहूं हम्म। मैंने आपको आजादी दी है इस अरे बाजू और देखिए, टांग से, ये बताइए तो कौन मानता है ये बात? क्या आप इस चीज को आजादी मानेंगी या मानेंगी कि मेरा बाजू और टांग किसी ने काट दिया? ये बताइए सही मानता है ये पाकिस्तान को अलग करना? आपने कहा ना उस वक्त गांधी ने आजादी दी। गांधी ने आजादी कैसे दी है? एक बाजू इस काट दिया और एक टांग काट दी। हमने कहा, ये हम लोग को पढ़ाया गया है कि गांधी ने आजादी दी है, कितने जितने भी कमेंट सेक्शन में लोग हैं वो सब जानते हैं, यही पढ़ाया गया आप इस चीज को नहीं मानते कि गांधी ने आजादी दिलवाई?
अगर अपने असलियत मतलब उसमें है तो हम कभी नहीं मानेंगे कि आजादी दिलाई। उस तो टाइम में हुआ ये कि इतने ढेर सारे लीडर्स आ गए, छोड़े आपने जवाहरलाल स्कूल में क्या नेहरू, पढ़ा, जिन्ना, छोड़े ये वो। आपने स्कूल में क्या पढ़ा, सुने हम यहाँ पे स्कूलों कहानियों की बातें नहीं कैसे करते। छोड़ दें, हम आप क्या यहाँ मानती आधी हैं, जिंदगी गुजार के आए हैं पूरा 20 आप साल क्या स्कूल में। मानती हैं, आप क्या मानती क्या हैं, गांधी ने आजादी दिलाई या गांधी ने आपके मुल्क के टुकड़े किए? टुकड़े किए? टुकड़े किए। तो फिर गांधी अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अब मतलब ही हुए और क्या, अपने चक्कर में, अपने आप को मेन बनाने के चक्कर में टुकड़े कर दोबारा दिए से जिससे मेरा जो मेरे पास छोटे-छोटे बच्चे आते हैं आप जैसे 18-19 साल के, 20 साल के, 22 साल के, सबसे पहला मेरा काम ये होता है इस्लाम को छोड़ो साइड पे करो। पहले आप लोगों का दिमाग का विज़न जो है ना ब्रॉड किया जाए, ताकि आपको किताबों से बाहर निकाला जाए। एक चीज़ होती है किताबें जो कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में लिखी जाती हैं। ठीक है, एक मिनट, आपको मतलब सच में देशभक्त बनाना है या क्या बनाना है? 1 सेकंड, सबसे पहले अपना हेडफ़ोन सही करें, आपका हेडफ़ोन खराब हो गया जो भी आपने किया। अरे बच्चों को क्या बेवकूफ़ बना देते हैं यार किताबें, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड किताबें पढ़ा-पढ़ा के ना, पागल कर देते हैं इन लोगों को। अब का पता नहीं होता कि नहीं दुनिया का। तीसरा ये बताओ, अगर कोई हम्म, चीज गलत है तो आप उसको गलत मानोगे, गलत बोलोगे? हाँ, हम तो जेनजी मुस्लिम हैं। अभी किसी ने कमेंट पे लिखा था। नहीं, मैं उसका आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई चीज अगर गलत हो हाँ, और क्यों नहीं, साबित हो जाए गलत है, तो उसको गलत मानेंगी ना आप? और नहीं तो क्या। अच्छा। अच्छा इसरा जी, आपको इस्लाम के बारे में तो थोड़ा बहुत तो पता होगा? थोड़ा बहुत हमने आपसे कहा कि हमने मदरसे में पढ़ा है 6 क्लास तक के, उसके बाद हम क्रिश्चियन स्कूल में चले गए। नहीं तो 6 क्लास अच्छा तक तो हम। ठीक है। तो हेलो, कुरान और हदीस जैसी कोई चीज होती है, ये पता होगा ना आपको? हदीसें याद भी हैं हमें। होती है अल्हम्दुलिल्लाह। हदीस, ये तो पता है ना? और नहीं तो क्या। याद है जी, उसे मदरसे में पढ़ा है, साहिल बता तो रही है वो मदरसे में पढ़ा उसने, हदीसें याद है पता उसको। है, एकदम न्यूज़ चैनल वाला ऐसे पूछते हैं, सब बताने के बाद ठीक में। है, ओके। क्या अच्छा पागल के इसरा बच्चे, जी, इन्हें पता ही नहीं है यार। असरा मैं आपके साथ हूँ। मैं आप और मैं मिल के जो है ना साहिल की आज पिटाई करेंगे। जी, ज़रूर। मिल के करेंगे। मान भी गया इसरा। अच्छा इसरा, ये बताओ कि मैं एक सिचुएशन देता हूँ, ठीक है? हुँ, अभी मान लो कि यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है। हम इससे पहले एक चीज़ पूछ लें बस, हाँ, कि पूछ ले एक चीज। इतने जैसे रिलीजन में सिर्फ हम ही को ये सवाल के जवाब क्यों देने पड़ रहे हैं, जबकि सबके रिलीजन में कुछ ना कुछ कमी है। हर जगह सबके सवाल होता है सबके इसरा रिलीजन को जी। छोड़ दो। नहीं, ये सिर्फ आपका एक्स मुस्लिम क्यों बना? क्योंकि मुसलमान था ना साहिल, इस वजह से बना। नहीं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में तो ये होता है, हम बचपन से सवाल दे के ना हमें तो लग रहा है हमें न्यूज़ चैनल में चले जाना चाहिए। तो आप इतना जाने। ट्रेंड हो गया है। कोई नहीं, ये नहीं आपके तो पास इसरा खान देखो, इसरा खान आपको 3000 लोग देख रहे हैं, तो ये आपके लिए एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है कि कोई अगर नहीं, इस्लाम के अपॉर्चुनिटी की बारे बात में नहीं है, मतलब आपको गलत नहीं लग रहा है। हम 19 साल के हमेशा से इंडिया में रहे, मतलब हमेशा तो नहीं, हम पैदा सऊदी में हुए, लेकिन फिर भी उसके बाद इंडिया में पढ़ाई, इंडिया में सब कुछ, नहीं इंडिया लेकिन में नहीं, मेरी रहा। आपके शादी है। इंडियननेस पे सवाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड अगर अगर ऐसा ही है तो आप आई क्यों हैं यहाँ? आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हम्म, फ्रेंड की बात कर रहे हैं जो नॉन मुस्लिम। हम कोटा गए थे जेई की तैयारी करने 11th-12th, तो हमने देखा किधर ऐसे तो गई थी? कोटा, कोटा? कोटा राजस्थान कोटा में जेई, जगह है कोई आगे। जगह। आईआईटी नीट का सबसे बड़ा हब है कोचिंग का। अच्छा। ठीक, वहाँ 2 साल रहे कोई और नहीं। राजस्थान में बहुत हिंदू, मतलब हमें अच्छा बात मुस्लिम सुनिए, कल्चर आप मुसलमान क्यों हैं ये बताएं? छोड़े। हम मुसलमान क्यों हुए? हाँ, अगर हमें ये रिलीजन सही नहीं लगता तो हम कब का छोड़ देते। ओके। इसमें आपको क्या चीज़ सही लगती है? पहली बात, इस्लाम हमें धर्म नहीं लगता है, ये लाइफस्टाइल लगती है। जो इसको अच्छे से अपनाएगा उसकी लाइफ में नहीं, सक्सेसफुल होगा आपको वो। लगता है मैंने नहीं पूछा। मैंने कहा हाँ, इस्लाम में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? आपको इसमें क्या लगता है वो नहीं पूछा। इस्लाम में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? सबसे अच्छा ये लगता है कि यहाँ इस्लाम में ज्यादातर हमने जो देखा है नहीं, हमेशा मुझे नहीं अल्लाह पूछा। का जिक्र है। वेट वापस वेट, ठंडे दिमाग से सबसे अच्छी रिलैक्स। बात यही लगती है, सबसे अच्छी बात यही रिलैक्स, लगती है, रिलैक्स सबसे एक अच्छी सेकंड बात रुकिए। है। एक सेकंड पॉज़ करें। हाँ, पॉज़ बताइए। करें, पॉज़ करें, पॉज़ करें, पॉज़ करें। दोबारा से पहले सवाल को समझें। मैंने कहा इस्लाम में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो बताएँ हमें, चीज़। हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा हमें पसंद है कि हम अपना बता रहे हैं, हमें लोगों का नहीं पता, मेरा नहीं, सुनिएगा। लोगों को इससे गोली मारे, हमेशा आप अपना कुछ बताएँ पता इस्लाम में आपको हाँ, सबसे अच्छा क्या लगता है? कि इसमें इतनी समझ हो जाती है कि सही क्या है गलत क्या है, हर वक्त नहीं, अल्लाह ताला का इर्रेलेवेंट, ये खौफ है। आप प्रूफ नहीं कर सकती किसी बात से। ये आप हमें किसी भी चीज़ से प्रूफ नहीं कर अच्छा सकती। लगता है, वही ओके, तो हमने कहा, चलें। हमें किसको प्रूफ क्या करना, आपने हमसे पूछा है ना कि हमको क्या अच्छा लगता है, हाँ, हम चलें बता रहे ठीक हैं है फिर। आपको हमें। इस्लाम आपको सही और गलत के बारे में बताया था, करेक्ट? हाँ, ओके, लौंडियों के साथ बगैर शादी के सेक्स करना अच्छा है? इस्लाम इसको अच्छा बताता है। हराम, गलत, बिल्कुल गलत। क्या मतलब गलत? लौंडिया मतलब लड़की ना। लौंडी, गुलाम, लड़की के साथ स्लेव। सेक्स करना इस्लाम में, स्लेव के साथ सेक्स करना इस्लाम में, इसको अच्छा बताया गया है, सही बताया गया है। अरे इंग्लिश पढ़ लें, उर्दू पढ़ लें।
and they who guard their private parts. और हिंदी पढ़नी आती है? हाँ हिंदी में क्या लिखा है? और जो अपने गुप्त अंगों की रक्षा करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, किन से रक्षा करने वाले हैं? इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ईमानुहुम, एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइव्स एंड देयर राइट हैंड पोजेस। राइट हैंड पोजेस किसे कहते हैं? जो आपने दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में लिए हो, यानी आपकी स्लेव्स हो। आपने अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करनी है अपनी बीवियों से और अपनी दाहिने हाथ से ताकत में ली, दाहिने हाथ की ताकत से कब्जे में ली गई औरतों से। कुरान आपको सीधा सीधा कह रहा है कि आप सेक्स कर सकते हैं अपनी बीवियों से और अपनी लोंडियों से। अगर आप इस आयत की ट्रांसलेशन उर्दू में देखें, राइट हैंड पोजेस को 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। फीमेल स्लेव और कैप्टिव्स अंडर ओनरशिप। और अगर आप उर्दू में देखें तो लोंडियां, और अगर हिंदी में देखें तो क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा, मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है। भैया भैया सुनिए तो सही भैया, आप फिर से ऊपर वाले का मतलब बताएंगे हमको? किसका? ये एक्सेप्ट फ्रॉम देयर वाइफ्स और दोस देयर राइट हैंड्स पोजेस फ्रॉम। हाँ, इंडीड दे विल नॉट बी ब्लेम्ड। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत अपनी बीवी से और अपने गुलाम से नहीं करते तो आपको कोई ब्लेम नहीं है। मींस इनके साथ आप प्राइवेट पार्ट वाली खेल खेल सकते हैं। एक बात हम बस बताना चाहेंगे जी, ये क्या यहाँ पे ये कहीं लिखा है? पहली बात सबसे, अब प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं, पहली बात वाइफ के बाद आर नहीं लिखा है, और लिखा है, ठीक है। दूसरी बात, जबरदस्ती कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। एक सेकंड। और का मतलब क्या होता है? या हाँ, तो अपनी वाइफ से या अपनी सीधे हाथ की लोंडियों से। वही, हाँ, ये नहीं लिखा है अपनी वाइफ से, और मतलब ओके, या ही होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी बंदे के पास हो सकता है अभी वाइफ ना हो लेकिन सिर्फ लोंडी है। तो हो सकता है किसी के पास वाइफ हो और लोंडी भी हो, और हो सकता है किसी के पास सिर्फ वाइफ हो। तो यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पे और ही होगा। Don't be silly right now. This is not mutually exclusive. This is not mutually exclusive. So wife or right hand possessed. तो ये आपको हम बता दें, अब मेरी बात सुनिएगा, प्लीज और बोलिएगा। ये करीब बात है जब ये सब बहुत कॉमन होता था। दासियां, वो बात की बात है, दासियों दूसरियों की बात की बात है। कॉमन होता था नहीं होता था, इररिलेवेंट। कुरान ने कहा कि दासियों को राइट्स दिया है। उस समय जो भी कुरान में आ रहा था, उस समय जो भी कुरान में आ रहा था वो हालात देख के आ रहा था। इसरा खान, आपने अभी बोला था कि कुरान में इस चीज की इजाजत नहीं है, तो अब आपने देख लिया कि कुरान में अपनी लौंडियों के साथ सेक्स करने की इजाजत है। आप ये कह रहे थे हमसे कि क्या कह रहे थे आप कि हाँ मतलब वाइफ के साथ भी कर सकते हैं और उसके साथ भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। अबे सामने लिखा हुआ है, मतलब साथ में नहीं, अगर आपकी वाइफ है तो आप नहीं कर सकते। अबे यार क्या दिमाग से। अच्छा चले आपकी बात मान लेता हूँ। अगर आपकी वाइफ नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन चले, अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आप अपनी गुलाम के साथ सेक्स कर सकते हैं। पहले जमाने में गुलाम का मतलब होता था कुछ नहीं, पैसों से खरीदे जाते थे। गुलाम का मतलब ठीक है, लेकिन अगर आपकी वाइफ नहीं है तो आप अपने गुलाम के साथ सेक्स कर सकती हैं। गुलाम से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। शादी नहीं लिखा हुआ ना, वाइफ एंड गुलाम लिखे हुए हैं और गुलाम लिखे हुए हैं। वाइफ, अगर आपने गुलाम से शादी कर ली तो आपकी अजवाज बन जाएगी। वही आधा गुलाम और अजवाज दोनों की बात हो रही है ना। वही तो कह रहे हैं हम। इसको आप ये वाली लाइन पढ़ लें, इसके आगे पीछे वाली लाइन भी तो पढ़े। ओके, आगे पीछे पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, आप पीछे से पढ़ लेते हो, पहली आयत से पढ़ लेता हूँ। ये अल्लाह मियां मोमिनों की निशानी दे रहा है कि मोमिन कौन होते हैं। ओके, मोमिन वो होते हैं, सर्टेनली द बिलीवर्स आर सक्सेस। ठीक है, कद अफला मोमिनीन, मोमिनून कौन है? अल्लाह उनके बारे में बता रहा है। अल्लाह कहता है ये वो लोग हैं जो नमाज में हम्बली इख्तियार करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो कि गंदी बातें नहीं करते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो ज़कात देते हैं, और मोमिन वो लोग हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को संभाल के रखते हैं सवाए अपनी बीवियों के या मलकल ईमान के या लोंडियों के। तो अपनी लोंडियों और बीवियों के साथ जो सेक्स करते हैं सिर्फ वो मोमिन है। लोंडियों के अलावा किसी से सेक्स करेंगे तो वो मोमिन नहीं है। तो बीवी या लोंडी के साथ सिर्फ सेक्स करते हैं तो वो मोमिन है। तो पीछे से हमने पढ़ा तो इससे पता लगा मोमिन की निशानियां दे रहा है अल्लाह कि मोमिन कौन है? जो ज़कात देता है, नमाज पढ़ता है और सेक्स करता है सिर्फ अपनी बीवियों से या अपनी लोंडियों से। हम आपको ये बात नहीं समझा पाएंगे, ये एक तरह पे बात की गई। ऐसे तो फिर 4 शादियां भी जायज हैं जो आजकल लोगों ने अपने मतलब से निकाली। 4 शादियां जायज है, वहां पे जाते हैं, वहां पे भी आप साथ जाते हैं। आजकल लोग 4 शादियां अभी इस जगह पे जाओ, देखो मेरे साथ, देखिए आप आपको उसी तरीके से समझा पाएंगे, हम आपको समझा नहीं पाएंगे। मेरे साथ मेंढक की तरह जंप ना लगाएं प्लीज, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे हम एग्री करते हैं कि हम एक लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से निशानी है। क्या? लौंडी के साथ सेक्स करना मोमिन की निशानियों में से एक निशानी है।
अब आप उसको गलत वे में, निशानी का क्या मतलब है? मतलब नहीं करना है तो फालतू में करेंगे क्या जाके? दोबारा से पढ़ते हैं। अल्लाह मोमिन की निशानियां क्या दे रहा है? अब आप पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। पहली आयत से पढ़ें। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? एक मिनट। सर्टेनली विल बी द बिलीवर्स हैव सक्सीडेड। बिलीवर्स सक्सेस पाएंगे। कौन से बिलीवर्स? पढ़ें आगे। दे आवाज आ रही है मेरी रेखा जी? हाँ हाँ आ रही है। जी। तो रेखा जी, हम सब आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपके साथ हुआ। आप किस रिलीजन से या किस धर्म से पहले बिलोंग करती थी आप? मैं पहले हिंदू थी। हम्म। हाँ, फिर उन लोग ने धर्म मेरा चेंज करके मोमेडियन धर्म में, शादी के टाइम पे मतलब मेरा धर्म चेंज कर दिया था और मुझे मोमेडियन धर्म में कर दिया था, तो ये कैसे सिर्फ क्या एक हुआ था? साइन लेकर। कैसे शुरू हुई थी? कैसे शुरुआत हुई थी ये इस चीज की? ये चीज की शुरुआत हुई थी, एक लड़की थी, मेरी दोस्त थी, वो भी मोमेडियन ही थी। तो हम्म। उसने मेरी दोस्ती कराई थी एक दूसरे लड़के से। वो भी मोमेडियन ही था। तो हम्म। अच्छी हम लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी, तो वो लड़के ने फिर ये जो अमीन नाम का जो लड़का है उससे मेरी फ्रेंडशिप करवाई। और अच्छा, ये ये तीनों, फ्रेंडशिप कहाँ हुई? ये स्कूल वाली दोस्त थी आपकी, कॉलेज वाली थी, ऑफिस वाली, नहीं, कहाँ? क्लासेस वाली फ्रेंड थी वो। अच्छा, क्लासेस हम वाली लोग फ्रेंड क्लासेस थी। में साथ में जाते थे। हाँ और ये जो लड़का था अमीन, ये ये हाँ। भी क्लास में पढ़ता था या क्या था ये? नहीं नहीं, ये वो तो बाहर नहीं था। वो ऐसे ही फ्रेंडशिप करवाई करवाई थी वो लड़के ने। ओ- ओके। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ। तो वही उससे फ्रेंडशिप करवाई, तो वो फिर मतलब ऐसे ही फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे खासे फ्रेंड बन गए। तो नॉर्मल बातचीत वगैरह होती थी, कॉल मैसेज वगैरह, जैसे मिलना, हम्म। जैसे फ्रेंड्स लोग मिलते हैं वैसे ही हुआ। फिर मैं हम्म। कंप्यूटर क्लास जाती थी मेरे मीरा रोड में। हम्म। तो वहां पर वो मेरे मतलब पीछे पीछे आता था और आगे पीछे मतलब घूमता रहता था कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ वगैरह, ऐसे आगे पीछे घूमता रहता था। तो एक हम्म। दिन वो मेरे क्लासेस के बाहर आके उसने मेरे को प्रपोज किया कि आई लव यू करके उसने मेरे को प्रपोज किया। तो तभी ओके। मतलब मैंने उसको बोला कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एज अ फ्रेंड तेरे को मानती हूँ। तो उसने बोला कि नहीं, देख मतलब तेरे को हाँ बोलना ही पड़ेगा, मेरे को तू बहुत अच्छी लगती है, ऐसा वगैरह बोला। और हम्म। बोला कि देख तू हाँ नहीं बोलेगी मुझे तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के मैं मर जाऊंगा। और तभी वो छोटा सा मतलब तभी उसने जेब में से छोटा सा चाकू निकाला और अपने हाथ पे बस वो मारने जा रहा था। हम्म। ऐसे मतलब मेरे ओके। को डरा रहा था वो तो। हाँ, वो टाइम पे वो ऐसे मेरे को डरा रहा था कि वही देख तू मेरे को हाँ बोली वरना मैं मर जाऊंगा ऐसे। ओके। तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है, ऐसा करके मैं तभी उसको ऐसे ही हाँ बोल के वहां से निकल गई। तो उसके थोड़े टाइम के बाद, थोड़े एक दो दिन के बाद में उसका फिर से फोन आया और मुझे उसने बोला कि तेरे को अभी भी मेरे पे भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तेरे को मेरे घर वालों से भी मिलवाता हूँ। तो ऐसे करके वो मुझे थोड़े दिन के बाद अपने घर वालों से भी मिलवाने के लिए उसके घर पे लेके गया वो। तो हम्म। वहां पे उसके मम्मी पापा और उसकी भाई की बेटी है, ऐसा करके उसने मेरे को मिलवाया था तभी उसके घर पे। ओके। हाँ, पर वो बाद में शादी के बाद में उसने मेरे को बोला कि वो जो लड़की वो उसी की लड़की है, उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो गई है। उसने मेरे को ये चीज शादी के बाद बोली। अच्छा, शादीशुदा था वो? उसकी हो और गई उसने ये थी हाँ। और उसकी और उसने बच्ची ये भी थी चीज बताया नहीं? 3 साल की। नहीं, पहले नहीं बताया था उसने, शादी के बाद में बताया, शादी हो अच्छा, जाने के लेकिन बाद। मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि जब उसने आपको इस तरीके की धमकी दी, सुसाइड की, और हाँ, चाकू वाकू उसने बताया, तो आपने अपने पेरेंट्स को बताना जरूरी नहीं समझा कि इस तरीके से ये मुझे फोर्स कर रहा है? नहीं, क्योंकि उसने ऐसा मतलब ऐसा डरा दिया था पूरी तरीके से कि मतलब मैं एकदम ही मतलब डर गई थी कि मैं किसको क्या बोलूं ऐसा। मेरे को लगा कि ठीक है, मैं तब वहां से निकल गई तो मुझे लगा कि ठीक है वो अभी आगे ऐसा कुछ मतलब करेगा नहीं। तो मैं तभी वहां हम्म। से निकल गई थी, पर उसके बाद में तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। फिर मतलब ऐसे मिलवाया उसके, फिर थोड़ी दिन के बाद मेरे को फिर से उसने फोन करके बोला कि वो जो छोटी बच्ची है उसकी तबीयत खराब हो गई तो जल्दी घर पे आ, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, ऐसा करके उसने मेरे को फिर से अपने घर पे बुलाया। हम्म। तो जब मैं उसके ओके। घर पे गई तो कोई भी नहीं था। तो मैंने उसको पूछा कि वो अकेला ही था, तो मैंने उसको पूछा कि वो लड़की कहाँ पे है? उसका नाम आयजा है, वो जो बच्ची है उसका नाम। हम्म। तो
तो मैंने उसको बोला कि वो कहाँ पे, तो उसने बोला कि कोई भी नहीं है घर पे, मुझे तेरे से मिलना था इसीलिए मैंने तेरे को बुलाया। और ऐसे करके उसने घर का दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने बोला कि आप बैठ करके, ऐसे ही हम लोग बैठे। हम्म। तो तभी मतलब फिर से उसने जबरदस्ती मेरे को ऐसे डराने लगा कि देख अभी तू यहाँ पे आ गई है तो मैं तेरे को जो बोलूँ तेरे को वही करना पड़ेगा, ऐसे करके उसने तभी मेरे साथ जबरदस्ती की। तू देख अभी यहाँ पे आ गई है तो मैं तेरे नाम पे सुसाइड नोट लिख के अभी मर जाऊंगा, तो यहाँ पे मतलब प्रूफ भी हो जाएगा, देख के देख तू यहाँ पे आई थी और तेरे वजह से मैं मर गया, ऐसे करके वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था तभी और डरा रहा था। ओके। और तभी मतलब उसने मेरे साथ जबरदस्ती की और तभी उसने वीडियो बना लिया, वो मुझे मालूम नहीं कि उसने वीडियो बनाया ऐसा। हम्म। मेरा न्यूड वीडियो बना लिया था उसने तब। ओके। तो उसके थोड़े दिन के बाद उससे फिर मेरे को अराउंड मार्च में या ऐसा उसने मेरे को महीने में, मार्च के महीने में 2022 हम्म। उसने मेरे को बोला कि मैं दुबई जा रहा हूँ काम के लिए, वहां पे मेरी जॉब है, ऐसे करके उसने बोला। और वहां पे एयरपोर्ट पे बैठ के उसने मेरे को फोन किया था कि देख मेरे पास तेरा न्यूड वीडियो है, मैं वहां पे सब जगह वायरल कर दूंगा अगर तू मेरे साथ शादी नहीं करेगी तो। ऐसा मतलब हम्म। उसने तभी मेरे को ब्लैकमेल किया। तो मैंने उसको बोला कि देख मेरे को ऐसा अभी कुछ नहीं है, मैंने अभी इस बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं है और मुझे ऐसा कुछ मतलब अभी नहीं करनी है शादी। तो बोला कि नहीं तेरे को करनी पड़ेगी, मैं जब दुबई से आऊंगा तो तेरे को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, हम लोग पेंट्रा कोर्ट में वगैरह वो सब कुछ मैं कर लूंगा। और ये चीज तू किसी को बताना नहीं, और तू हम्म। बताएगी तो मैं तेरे पूरे फैमिली वालों को और दुबई में हर जगह तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, सबको भेज दूंगा तेरा वीडियो, तो तू कहीं की नहीं अच्छा। रहेगी, ऐसा करके वो मेरे को ब्लैकमेल किया उसने तभी। हम्म। फिर जब वो दुबई से आया तो ऐसे ही मिला वगैरह, और फिर जब 20 जून को उसने मेरे को ऐसे ही मिलने के लिए मेरे को बुलाया उसने कि तू मिलने के लिए आ। हम्म। तो मैं मिलने के लिए गई तो उसने बोला कि हम लोग घूमे वगैरह ऐसे नॉर्मल, फिर अचानक उसने मेरे को रात को बोला कि अभी तेरे को घर पे जाने का ही नहीं है, तू तेरे घर वालों को मैसेज डाल दे कि आज हम लोग ने शादी कर दी ऐसा, और तेरे को कल जाने का है घर पे। तो वो मेरे को तभी भेज ही नहीं रहा था, तो तभी हम लोग की लड़ाई भी हो गई थी कि तू मेरे को भेज क्यों नहीं रहा है ऐसा वगैरह ऐसा सब। तो उसने बोला कि नहीं मैं तेरे को जाने ही नहीं दूंगा, अगर तू यहाँ से गई तो मैं अभी जाके कहीं मर जाऊंगा या तो फिर कुछ भी कर लूंगा। तो तभी भी मेरे हम्म। को डरा रहा था, और फिर वो बोला कि तेरे घर वालों को मैसेज डाल दे कि आज हम लोग ने शादी कर ली है ऐसा। पर वो दिन हम लोग ने शादी नहीं की थी, उसके नेक्स्ट डे शादी की थी। ओके। तो शादी करने के लिए 21 क्या जून को। करवाया था उसने और कहाँ लेके गया था आपको? हाँ हाँ, तो मतलब मेरे को बोला था कि हम लोग बांद्रा कोर्ट जा रहे, तो वो दिन तो मुझे उसने घर पे भेज जाने नहीं दिया, और फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे को बोला कि हम लोग बांद्रा कोर्ट जा रहे हैं, ऐसा करके वो मेरे को यहाँ से लेके गया घर पे। हम लोग तो बाहर ही थे तभी, तो वहां पे लेके गया। तो हम लोग जब जा रहे थे तो उसके ही दो दोस्त मतलब दो लड़के आए, और वो आके मतलब बोले कि हम लोग को मस्जिद के तरफ से भेजा गया है आपके साथ चलने के लिए, मुझे ऐसा बोला। हम्म। और फिर दूसरे ने बोला कि मैं अभी आप हिंदू से मुसलमान बनने वाले हो तो आपको कैसा लग रहा है ऐसा, मुझे ऐसा पूछा। तो मुझे तभी कुछ मालूम नहीं था, तो मैं ऐसे शॉक में आ गई, तो मैंने उसको क्वेश्चन किया तो उसने टॉपिक चेंज कर दिया, तभी उसने मेरे को कुछ भी बोला नहीं। हाँ। फिर जब हम लोग बांद्रा पहुंचे तो डायरेक्ट मुझे बांद्रा कोर्ट नहीं, वो मेरे को एक काजी के पास में लेके गया, वहां पे से शॉप जैसा कुछ था, वहां पे वो मेरे को लेके गया। तो वहां पे उन्होंने निकाह पढ़वाया और मेरी साइन वगैरह ली, सब कुछ किया। तो उन्होंने फिर बोला कि अभी आप हिंदू से मोमेडियन हो मतलब मुसलमान हो गई हो, अभी आप रेखा रेखा से रहीमा हो गई हो, अब आप रेखा नहीं रहे, अभी आपको हम्म। जन्नत मिलेगी क्योंकि आपने आप मुसलमान बन गए हो इसलिए आपको जन्नत मिलेगी, आप काफिर नहीं रहे, ये सारी चीजें उन लोग मेरे को बोलने लगे। तो मैंने उनको पूछा कि ये सारी क्या है, तो बोले कि नहीं अभी तूने ये सब तेरा धर्म अभी चेंज हो गया है, अभी तू मुसलमान हो गई है। तो वो धर्म चेंज करने के लिए क्या आपको कलमा इल्मा पढ़ाया गया, और अगर हाँ तो किसने पढ़ाया वो कलमा? हाँ, वो जो काजी थे उन्होंने ही कलमा पढ़ाया, और फिर वो जो उन लोग निकाह वो जो करवाते हैं, और फिर हम्म। वो 100 100 रुपए के 3 अलग अलग स्टैम्प पेपर में फिर उन लोग ने साइन ली, और फिर उसके बाद बोले कि अभी आपका धर्म चेंज हो गया। तो आपने वो इस तरीके। पेपर पढ़ना जरूरी नहीं समझा कि ये किस चीज पे मेरी साइन ले रहे हैं ये लोग? नहीं, उन लोग पेपर पढ़ने के लिए दे ही नहीं रहे थे, बस उन लोग ने सिर्फ नीचे की तरफ साइन ले ली ऐसे ही पेज को करके, और मुझे उन लोग ने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए नहीं दिए। और वो जो निकाहनामा था वो उर्दू में था, तो
समझ में आएगा नहीं, वो सिर्फ दिया था पढ़ने के लिए, पर अब उर्दू में था तो मुझे क्या समझ में आएगा वो उसमें। हम्म। अच्छा, ये जब सारी चीजें चल रही थी, आपको कोर्ट लेके जाया गया, आपको डॉक्यूमेंट पे साइन करवाया गया, आपकी पहचान वाला कोई हाँ, नहीं था साथ में? नहीं नहीं, वो जो लड़के थे वो उसके ही दोस्त थे, वो भी मुझे बाद में पता चला कि वो उसके ही दोस्त थे। हम्म। मतलब मेरे और तरफ से कोई भी नहीं ये था, जो वो सारा वही दो चीज विटनेस थे। ये जो सारी चीज चल रही थी, आप उसके घर पे जा रही थी, फिर उसके बाद शादी करने चली गई, तो आपके घर वालों ने आपसे बात नहीं की कि किधर हो आप, या इस तरीके से आप क्यों कर रहे हो? नहीं, जब वो 20 तारीख को जब उन घर वालों को मैसेज डाला तभी घर वालों का फोन वगैरह सब कुछ आया था कि क्या है क्या, मतलब तो लड़के ने ही तभी बात की थी, अमीन ने ही, कि हम लोग ने शादी कर लिया आज, अभी वो मेरी पत्नी हो गई है, कि मैं अच्छा मतलब दुबई में अच्छा काम करता हूँ, मैं अच्छे से सब सेटल हूँ, हम लोग खुश है, ऐसे करके उसने ही बात की थी, तभी उसने मुझे बात करने नहीं दी थी अपने घर वालों से। ओके। फिर शादी करवा के किधर हाँ, लेके गया वो? वो फिर शादी करने के लिए वहां पे वो काजी के पास शादी की, उसके बाद हम लोग वो दिन बाहर ही थे, फिर वो नेक्स्ट डे अपने घर पे लेके गया था। हम्म। तो हम लोग जब उसके घर पे गए तो उसकी जो मम्मी है उसने बोला कि ये तू किस काफिर को घर पे लेके आ गया है, ऐसा उसको बोला। तो मैं इससे हम्म। शॉक हो गई क्योंकि उसकी मम्मी से उसने पहले ही मेरे को मिलवा दिया था, तो मतलब मैं जब शादी करके जैसे ही घर पे गई तो वहां पे सब लोग के एकदम अलग ही रूप थे, सब लोग मेरे को मैं का कैसी लड़की हूँ, मतलब एकदम अलग ही नजरिए से मेरे को देख रहे थे उन लोग। और मेरे को फिर बोलते कि उसकी पहली बीवी उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाई, तो तू क्या करेगी उसके साथ में, मेरे को ऐसा बोला। हम्म। तो मैंने उसको पूछा कि पहली बीवी, तो तब जाके उसने मेरे को बताया कि ये जो मेरी पहले ऑलरेडी शादी हो गई है उसके साथ मेरा केस चालू है, और ये जो बच्ची है वो मेरी है। अच्छा। उसने तो तब वो मुझे बताया। पहली बीवी का आपको, जब आप उसके घर पे गए तब आपको पता चला, और वो पहली बीवी के साथ तलाक हो हाँ, चुका था या उसका, या नहीं हुआ था? न- नहीं हुआ था उसके साथ में, केस चालू था अभी तक, तब नहीं हुआ था तलाक। और वो पहली उसके बीवी दो कहाँ तीन रहती है महीने के उसकी? बाद में वो खारघर साइड रहती है। वो बाद ओके। में मेरे को सब पेपर वगैरह सब मिले थे, सब मैंने सब कुछ देखा। हम्म। और पहले मुझे झूठ बोला था कि उसकी भाई की बेटी है ऐसा। अच्छा। तो ये हाँ, जब वो आपको बच्ची भी ये 3 सारी साल की चीजें है। पता चली, तो क्या मतलब आपके माइंड में क्या चल रहा था? मतलब कि ये सारी चीजें, मैं तो एकदम शॉक में ही चली गई थी कि ये सब क्या हो रहा है, ये सारी क्या चीजें मतलब हो रही है। तो मैंने सामने क्वेश्चन किया तो उन लोग ने उसका डायरेक्ट मारना चालू कर दिया, गाली गलौज करना चालू कर दिया, मतलब चुप ही करवा दिया मेरे को एकदम से कि तेरे को कुछ हम्म। बोलने का नहीं है। मतलब उन लोग की एक अलग ही साइड दिखी मेरे को अचानक से, अच्छा। जो उससे उसकी पहले मैंने कभी देखी नहीं थी। बाद में मतलब थोड़ा बाद में मैं बीमार पड़ गई, थोड़े दिन के बाद में बीमार पड़ गई, तो उसकी मम्मी वगैरह वो काजी मौलाना को घर पे बुलाते थे और वो तावीज पहनाते थे, फिर उर्दू में उन लोग कुछ बोल के अपने बॉडी पे पूरा फूकते हैं वैसा कुछ करते थे, फिर पानी में उर्दू में कुछ लिख के वो पानी पीने के लिए बोलते थे। तो ये सारी कहाँ चीजें से उन लोग मौलाना बोलते को थे, फिर मेरे बुलाते को थे ये लोग? अ, वो ऐसा कुछ मौलाना कहाँ से बुलाते थे वो मुझे नहीं पता है, पर वो आते थे घर पे, 3 4 बार घर पे आए। फिर मेरे को उत्तन साइड में एक दरगाह है बालिशा पीर करके, मेरे को वहां पे भी लेके गए उन लोग 4 से 5 बार। तो हम्म। वहां पर भी ये सारी चीजें करवाते हैं उन लोग, और बोलते कि आपको गाय का गोश्त खाना पड़ेगा तो आप अच्छे हो जाओगे, वरना आपको ठीक ही नहीं होगा कभी, ये चिकन खाना पड़ेगा, गोश्त खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें फिर उन लोग उसके बाद से उन लोग मेरे को जबरदस्ती खिलाने लगे, मार मार के खिलाने लगे उन लोग, वो और उसकी माँ, जो अमीन है वो और उसकी माँ, दोनों जन। अच्छा। हम्म। तो फिर उन ये लोग ऐसे कौन, ही ये मारपीट वगैरह चालू। उत्तन वाली जो दरगाह है, वहां के किसी मौलाना ने बोला था कि आपको गाय का गोश्त खाना पड़ेगा, तब आप सही होंगी? हाँ वहाँ हाँ वहां पर भी बोला था मेरे को, और वहां पर भी ऐसे तावीज वगैरह पहनाते थे, और उन लोग जो वो पानी पीने के लिए देते थे तो उसके बाद बॉडी में कुछ अलग ही मतलब ऐसा फील होता है, मतलब कुछ अलग ही लगता है कि हाँ मतलब कुछ हो रहा है बॉडी में ऐसा। अच्छा। तो तो वहां पे ये भी मेरे को सिलसिला पांच चल रहा था से उसके चार से बाद? पांच बार हो।
हाँ, तो वहाँ यही सारी चीजें चल रही थी। फिर उसके मतलब थोड़े टाइम घर में तो नॉर्मली रोज के झगड़े वगैरह, गाली गलौज, वो सब तो कुछ तो चल रहा था। फिर थोड़े महीने के बाद में वो जो लड़का है वो गांजा वगैरह वो सब कुछ, जितने भी नशे है वो सारे सब कुछ बेचता है। बाद में मेरे को पता चला कि वो दुबई में भी कुछ जॉब वगैरह कुछ करता नहीं था, कुछ कमाता नहीं है, मतलब घर पे ही रहता था। ये गांजा वगैरह जितने भी नशे है वो सब कुछ बेचता था, वो खुद भी करता था। वो बेच के वो घर में पैसा देता था। तो उसकी वजह से घर में झगड़े वगैरह होने लगे। तो एक दिन उसकी मम्मी ने घर से निकाल दिया, तो हम लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए। मैं और आमिने वहां पे रहते थे। हम्म। तो वहां पे वो मेरे को बंद करके रखता था घर में, ताला मार के जाता था कहीं भी जाता था। तो खाना वगैरह देता नहीं था। 10-15 दिन हो गए थे उसमें को खाना दिया नहीं था, और बंद करके ही रखता था घर में, मारता था आके, नशा करता था। तो यही वो सारी जो चीजें मतलब तो पूरा एक जो दिन। प्यार था, शादी से पहले जो पूरा प्यार हाँ, दिखा रहा था, वो सब शादी के बाद सारी चीजें वो खत्म सब हो गई। दिखावा ही था। हाँ, उसके बाद तो कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ दिखावा ही था। मतलब पूरी तरीके से मतलब सब मिल के ऐसे फंसाया रहता है ना, बस वो वही सब कुछ मेरे को समझ में आ रहा था धीरे धीरे। उसने अपने बारे में जो भी चीज बोली थी, हर एक चीज झूठ थी। कि वो कितना पढ़ा हुआ है, क्या करता था। उसने मेरे को बोला था कि मैंने साइंस लिया, अच्छा मैं पढ़ा हुआ हूँ, और बीकॉम हुआ, और वो तो 12th फेल है, वो जो लड़का है वो। अच्छा। और वो दुबई में भी कुछ जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, वो कोई वीजा पे गया था, बस वहां वहां पे ऐसे ही खा पी के वापस आ गया। हम्म। वहां पे भी कुछ जॉब वगैरह, मतलब हर एक चीज उसने अपने बारे में झूठी बोली है। फिर जब हम लोग वहां पे दूसरे घर पे रहने गए, तो वहां पे वो बंद करके रखता था। तो एक दिन आजू बाजू वालों को पता चला कि कोई घर में, मतलब मैं घर पे अंदर हूँ। तो उन लोग ने फिर पुलिस वालों को बुला के मुझे वहां से छुड़वाया था, ताला तोड़ के। ये जो आपको तो घर पे जब मैं बंद करके रखता था, वो मारपीट करता था, तो आपके पास हाँ, मोबाइल नहीं था? आपने अपने घर वालों को नहीं बताया कि ये मेरे नहीं, साथ वो ऐसा मेरे ऐसा को हो रहा है? मोबाइल देता ही नहीं था। वो मेरे को मोबाइल देता ही नहीं था, किसी से कांटेक्ट करने ही नहीं देता था कि मैं किसी को कुछ बोलूं। और ऑलरेडी उसने मेरे को इतना डरा के और ऐसे रखा था और बंद करके रखा था, तो मैं उस तभी तो पूरी ऐसे डिप्रेशन में ही चली गई थी। तो जब वहां से पुलिस वालों ने छुड़वा के जब मेरे को मेरे घर पे लाया था, तो मैं मेरे घर पे थी तभी। 10-15-20 दिन ऐसा कुछ मैं मेरे घर पे रही रहूंगी। ओके, तो फिर? मेरे घर पे भी तभी वो आता था, कॉल वगैरह करता था मेरे घर वालों को, और मेरे घर पे आता जाता रहता था। फिर एक दिन उसको जब पता चला कि मैं घर पे अकेली हूँ, तो आके वो मतलब मेरे को तभी आया, एक दो दोस्त को लेके अपने, और मेरे को मतलब डराने लगा। और वो वीडियो बता रहा था कि देख, तेरा ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, अभी देख तेरे को तेरे भाई को भेज भेज रहा हूँ, मतलब मैं, तो अभी मेरे साथ नहीं चली तो। और वो चाकू भी लेके आया था, और उसके वो दो दोस्त थे, उन लोग के पास भी था। तो उन लोग ऐसे मेरे को डरा के फिर से अपने साथ में उसके घर पे लेके गए हूँ, मेरे घर से। तो यार, ये इतना सब हो रहा था, और आपके घर वाले, मतलब जब आपको पुलिस ने छुड़ाया वहां से, पड़ोसियों ने जब पुलिस को बुलाया, ताला हाँ, तोड़ के आपको, मेरे ख्याल से वो वीडियो भी आपका वायरल हुआ था, जिसमें हाँ, आ, वायरल हुआ था तभी वो वीडियो। हाँ, पुलिस वाले वो घर। ताला तोड़ रहे हैं। जी। तो आपके घर वालों के पास जब आप गई, और आपके घर वालों को तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीजें बताई होगी, तो उन्होंने कोई एक्शन लेना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, तभी मतलब मैं एकदम ही डिप्रेशन में गई थी, तभी मैं किसी से बातचीत वगैरह कुछ भी, क्योंकि वो बंद करके रखता था ना, तो मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब थी, और फिजिकली भी उसने मेरे को तभी इतना मतलब मारा हुआ था कि मतलब एकदम ही फुल मैं डिप्रेशन में ही थी तभी वो टाइम पे पूरा मैं। तो तभी मैंने बहुत मतलब ये सारी चीजें बोली नहीं थी घर पे, क्योंकि उसके पास अभी भी वीडियो था ना मेरा। तो उसकी वजह से वो मेरे को ब्लैकमेल वगैरह करता था, तो मैं पूरी तरीके से डरी हुई थी। अच्छा दोस्तों, ये जो इनका निकाहनामा जो बनाया गया, ये आप लोगों के सामने, स्क्रीन के सामने, ये है काजी मुफ्ती इस्माइल और काजी शहर एंड शारा, मुंबई। ये मुंबई का है, और इसमें आपको डेट ऑफ निकाह 21 जून 2022 को इनका निकाह किया गया, और उसके बाद फिर निकाह बांद्रा में हुआ। ये सारी डिटेल्स इसमें मौजूद है, और ये वो लड़का है जिसके साथ इनका निकाह किया गया।
ये देखिए, ये बाकायदा पूरा सिग्नेचर लेकर विटनेस के साथ ये पूरा खेल रचा गया है। ये देखिए, ये स्क्रीन पे आप लोगों के सामने है। बिल्कुल रीसेंट सा केस है। और आप सोचिए कि एक इंसान जो है इतने सारे वादे करता है, प्यार दिखाता है, फंसाता है। अब मैं तो गलती तो रेखा जी की भी है कि उनको इनकी बातों पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो उनको धमकियां भी दे रहा था। एक मिनट भाई, जिस चीज को लेके तू दूसरे को गलत बोल रहा है वही काम तेरे नबी ने और सहाबा ने किया है, तू उसको गलत नहीं बोल रहा है तो दूसरों को कैसे गलत बोल रहा है? फिर इसी को मेरे तो नबी ने धोखापन तो कहते हैं। मेरे नबी की तो 11 बीवियां थी, फिर अगला बंदा भी 11 बीवियां करे तो नबी भी गलत और वो भी गलत। बिल्कुल तुम्हारे नबी गलत है, क्यों करे 11 बीवी? बाकी उसके को 4 तक रखे और खुद मजे लूट रहे 11 बीवी करके। नहीं, गलत है, मजे नहीं बिल्कुल लूट गलत रहे, है। उसको अल्लाह की क्यों? तरफ से हुक्म दिया। अगर नहीं अगर कर मजे रहे थे। लूटने होते ना तो अपने से उसने हजरत खदीजा उससे कितनी बड़ी थी, वो यंग नहीं थी, ये छोटा बच्चा था उस टाइम पे, मतलब यंग था और उस टाइम पे, और हजरत खदीजा उससे काफी बड़ी थी। तो अगर मजे लूटने होते ना तो ये फिर यंग लड़की से शादी करता। उसकी पहली बीवी किया बहुत ना। बड़ी थी उससे उम्र में। अरे यंग क्या, बच्ची से किया। नहीं, आपके वो बच्ची से तो रसूलुल्लाह बाद में हुआ ना, ने पहले किया। तो उसने यंग से नहीं आपके किया। रसूलुल्लाह ने, एक मिनट सुनो मेरी बात, बच्ची से रसूलुल्लाह ने असल में हर एक एज वाले, अभी देखो किसी किसी की फैंटेसी क्या होती है कि मुझे हर एक एज वाली के साथ डिंगी डिंगी करना है, बूढ़ी के साथ भी करके देखना है भाई क्या मजा आता है, बूढ़ी के साथ, अधेड़ उम्र की जो होती है उसके साथ क्या मजा आता है, बच्ची छोटी बच्ची के साथ करनी है उसके साथ क्या मजा आता है, फिर एक 28-30 साल की वाली से करनी है, बच्चा पैदा की हुई वाली से करनी है क्या एक्सपीरियंस आता है, नई बच्चा पैदा ओके की हुई वाली से करना है क्या मजा आता है। तो तुम्हारे ओके, रसूलुल्लाह ने तो हर किसी का मजा लिया है। मैं आंसर हजरत देता हूँ भाई, खदीजा टेंशन ना बूढ़ी ले, थी, मैं आंसर उनका देता हूँ। आपके साथ, आप रुको मेरी बात तो कंप्लीट होने दो। हजरत ओके खदीजा जो है वो ज्यादा एज की थी, बूढ़ी औरत का मजा मिल गया। ओके उसके बाद हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल बच्ची मासूम सी, उसका मजा मिल गया। उसके बाद ओके। फिर जैनब अब जवान, आप इसको मजा देखें, अब आप नहीं हुआ इसको ये। मजे, मेरी बात अरे सुनिए, तो मेरी बात भी इसी तरह भाई कंप्लीट एक करने दें। इंसान, सुनो सुनो अलादीन, एक इंसान पूरी रात में, एक रात में हर एक के साथ डिंगी डिंगी करे तो इसको मजा नहीं बोलते तो क्या बोलते? मेरी भी यही बात सुनो ना। अब आपकी नजर में तो ये गलत है, देखो सब हर मजे लूटने के लिए क्या था, लेकिन इसे पता है सबक क्या मिलता है कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबक फरमाया ये मिलता है, सुनो सुनो सुनो, सबक ये मिलता है कि भाई हर एक टाइप की औरतों के साथ आप मजा लो, नहीं, हर से भी करो, ये अगर बच्चे से अगर भी करो, ये जवान ये से भी करो। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, आप मेरी बात हाँ, कंप्लीट होने नहीं देते, मुझे बीच में टोक देते हैं, अपनी बात पूरी कर अच्छा, लेते हैं। क्या इसका ये सबक सबक मिलता है मिलता भाई? है, इसका ये सबक मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब अगर कोई आपसे बूढ़ी है, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो ये सुन्नत है कि आप उससे भी शादी करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़ी से भी शादी की। और बेवा अगर कोई 11 क्यों नहीं बंदी, करने दी? अरे सुने तो तो मेरी बात अनलिमिटेड, कंप्लीट, एक मिनट मेरे भाई देखो, फिर से बात टोक दी। अगर सुन लो ना, आप आपकी एक पॉइंट आया उस पे मेरा सवाल सुन लो। अगर आप ओके ये कह रहे हो कि किसी की मदद के लिए, ठीक है, किसी की मदद के लिए ये अलाउड है, तो ये नंबर फिर सेट नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो 20 औरतों को संभाल सकता है, ठीक है, तो उसको 20 करने की इजाजत देते, फिर 4 पे क्यों रोक दिया? आपने मेरी बात को गलत समझा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि अगर एक लड़की है, उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है और वो बेवा है, तो एक बंदा तो नहीं करेगा ना उससे शादी, एक बंदा तो नहीं करेगा कि यार मैं क्यों करूं, मुझे तो यंग लड़की चाहिए। लेकिन ये आप नहीं ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सुन्नत है कि आप बेवा से भी शादी करो, सुनो भाई, उससे भी निकाह सुनो करो, ये सुन्नत है। तो अलादीन इससे भाई, ये सबक अलादीन, मिलता है। सबक ये मिलता है ना कि उससे भी करो, तो ये 4 का नंबर क्यों फिक्स किया अल्लाह के रसूल ने? अनलिमिटेड क्यों नहीं रखा? ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया गया, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बीवी और मियां बीवी का होना जरूरी है, कि राजी होना जरूरी है। कोई भी बंदा एक लड़की को जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि मुझे शादी करो जब तक लड़की राजी ना अरे हो। जब लड़की वो 4 का नंबर क्यों फिक्स किया वो बताओ, खुद 11 और अब ये बाकी बता रहा 4 क्यों फिक्स किया? हाँ, हूँ। ओके, 4 का नंबर इसलिए फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल आपकी बीवी है और आप दो, आपके बच्चे नहीं हो रहे कोई किसी प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपको इजाजत नहीं होती तो आपको बच्चा नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास ये है कि आप दूसरी शादी करके अपना बच्चा पैदा करवा सकते हो, इसलिए। हाँ, और दूसरी बात तो ये दो पे कि दो पे खत्म करते हैं फिर। एक मिनट अलादीन, आप जो भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो उसको गौर से सुनो। आपने कहा दूसरी इसके लिए अलाउड है क्योंकि फर्स्ट अगर बच्चे नहीं पैदा कर सकती है तो एटलीस्ट दूसरी करेगी, राइट? तो दो पे रोक देता अल्लाह। तो यही मैं कहना चाहता हूँ ना कि देखो कई ममालिक में ऐसा होता है कंट्रीज में कि वहां पर सुने तो फिर बात नहीं सुन रहे ना। 4 पे क्यों रोक लगाई और खुद 11 क्यों की है, वो मेरा सवाल है। 11 वाले की तो मैंने डिटेल बता दी कि सुन्नत के तरीके से, ताकि हर बंदा अगले उसकी सुन्नत को अप्लाई करे। वो ये ना सोचे कि लड़की अच्छी 11 हो या करने बुरी हो। देता ना भाई, अल्लाह तो 11 बात तो करने सुने देता,
4 पे तो क्यों बात- रोका? क्योंकि 4 पे अल्लाह ताला ने खुद भी ये फरमाया है कि 4 शादियां करना कोई उसको अच्छा काम नहीं बताया गया है कि जब अरे आप अच्छा उनकी वो नहीं पूरी है, अच्छा काम एक नहीं है तो इंसान नहीं करने। ए मेरे भाई, एक इंसान के अंदर जब 4 मेरी अगर बात सुने ना अलादीन सुनो, जी अगर जी अच्छा काम नहीं है तो क्यों करने की इजाजत दी? इजाजत की तो मैंने वजह बता दी ना कि इजाजत हाँ, खुली छूट इसलिए दे दी ताकि फिर कल को उनको इजाजत हो, लेकिन ये भी खुली बताया छूट गया साथ खाली साथ में 4 पे रोक दिया, खुली छूट ओके कहाँ दी भाई? 4 पे ये क्यों रोका? सुन तो लेना एक हाँ, फिर उनको यही बता दिया गया कि अगर आप चारों को सेटिस्फाई कर सकते हैं तभी चारों से हम्म। शादी करें, अगर नहीं कर नहीं, सकते अगर बीवियों मैं में 10 अगर को आप सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो मैं 10 से कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते आप क्यों 4 को नहीं कर आप कैसे सकता हूँ? अगर 10 को आप कैसे सेटिस्फाई सेटिस्फैक्शन, सुनो सुनो अलादीन, मैं क्या बोल रहा हूँ ना, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि वो एक वजह बता दो जो 4 का नंबर फिक्स हुआ है, रसूलुल्लाह के 11 का फिक्स हुआ है, वो एक वजह बताओ। अगर आप वो सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हो कि सेटिस्फैक्शन वजह है, तो मैं अगर 5 को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो मैं फिर 5 से करना चाहिए। वो वजह चाहिए मुझे कि 4 पे क्यों वजह रोक दिया? वजह यही है कि हर रिलीजन का रूल होता है, ये रूल है। इससे आप क्या तो रूल है अनलिमिटेड की इजाजत, फिर तो आपके भाई? नजरिए में तो रूल अनलिमिटेड तो की इजाजत होनी चाहिए थी आपकी होनी नजर में, तो चाहिए फिर क्यों क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सबको जब बराबर नहीं रख 4 की। सकते, भाई आप भाई किसी से ज्यादा प्यार करेंगे किसी से कम भाई करेंगे। सुनो सुनो, अच्छा मतलब 4 रहेगा तो आप चारों से करोगे, 5वीं आ जाएगी तो आप चार पांचों से नहीं कर पाओगे। तो ये रूल, ये तो अब आप अगर 5 होती तो आप कहते कि 5 से कर दोगे तो 5 हो जाएगी, 6 से कर दो तो 6 हो जाएगी। अभी आप ये हाँ कह रहे हो कि इसका फायदा क्या है, मतलब ये 4 पे क्यों रुकी गई है? आपका हाँ सवाल का मिसाल ऐसा है कि आप एक हाँ। मुसलमान को कह रहे हो कि नमाज क्यों पढ़ रहे हो, इसका फायदा क्या है? तो नहीं नहीं नमाज उस ये भाई रूल है, भाई ये इस्लाम के भाई अंदर ये रूल है। भाई भाई, जब भी कोई रूल बनता है ना तो उसके पीछे हिकमत होती है, उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होती है कि भाई ये रूल यहाँ पे आप क्यों इसको रोक रहे हैं यहां तक। अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि भाई ये गोली 50 mg की ही खाना है आपको, आप ऊपर वाली नहीं खाओगे, तो वो इस वजह से कि 50 mg के ऊपर अगर डोज लेगा तो उसकी बॉडी को वो नुकसान करेगा। जब कोई रूल बनता है ना तो उसके पीछे एक्सप्लेनेशन होता है, उसके पीछे आर्ग्यूमेंट आप सेट कर सकते हो कि इस वजह से हमने ये सेट किया है। अच्छा हाँ, तो तुम्हारा ये 4 का क्या रूल है? तुमने अभी तक एक भी कोई भी कन्विंसिंग आंसर अभी तक नहीं दिया, क्योंकि तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारे रसूलुल्लाह, ये सारे के सारे फेक है। नहीं, मेरे आंसर काफी कन्विंसिंग है, लेकिन आप सिर्फ आधी बात हाँ, करते हैं और आधी बात बताते हैं। कन्विंसिंग आंसर है आपका। ये उन लोगों को समझ आती है ना जो मुसलमान है ना। ठीक है अब भाई। मेरी बात हाँ सुनो, हाँ, मुसलमान को तो समझ में आती नहीं, मुसलमान से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं होता दुनिया में। आपने अभी थोड़ी देर पहले क्लीन किया अफगानिस्तान नहीं है वगैरह नहीं है, अफगानिस्तान में लोग गोली नहीं मार भाई, देते हैं, लेकिन आपने ये बात फिर नहीं बताई कि अफगानिस्तान में लड़कियों के लिए अलहदा से सुपरमार्केट बनाई गई है, अलहदा से शॉपिंग मॉल बनाया गया है ताकि इन चीजों से तो वो वहां पर अलहदा भी जा सके। अफगानिस्तान में ये भी है ना, फिर लेकिन ये तो नहीं है कि सिर्फ क्यों लड़कियों के साथ ज्यादती हो रही है, क्यों उनके लिए क्यों क्यों फैसिलिटीज भी क्यों हो रही है फिर। ओ भाई, क्यों साथ में क्यों नहीं जा सकती? एक मार्केट में क्यों नहीं जा सकती? तो फिर ऐसा मोलेस्टिंग तो होगी ना जब एक मार्केट में जाएंगी तो। किसने बोला आपको कि अच्छा मतलब दुनिया में जितने मार्केट्स है, यानी इनकी सोच देखो, माई वे हाईवे, बुरखा या नंगा नंगी, इनकी सोच ऐसी है। गाइस जितने लोग देख रहे हैं, इनकी सोच कैसे काम करती है? एक्सट्रीम एक्सट्रीम एंड पे इनकी सोच चलती है। अच्छा मेरी बात सुने, एक क्या मिनट रुको आप यार, थोड़ा मेरे को बोलने दो फिर मैं बोलता हूँ। तुमने जो बोला है ना उसी पे मैं बोल रहा हूँ। इनकी सोच कैसे चलती है सुनो। इनकी सोच ये चलती है, कोई पूछे यार पूरा बुरखा क्यों बनाना है, नहीं तो नंगी घूमे। सीधा इनका बीच वाला नहीं रहता है कि ठीक है मॉडेस्ट कपड़े जो है वो पहन, नहीं, बुरखे को आप मना कर रहे हो तो नंगी घुमाओ। मेरी बात सुने भाई, आई एम सॉरी, मैं ये अगर बात कह रहा हूँ। अलग से आप नहीं बना रहे हो, एक साथ रखोगे जहां पे मेल फीमेल जो है वो एक ही सुपरमार्केट में जा सकती है, तो मोलेस्टेशन होगा ही होगा। ओके अब मेरी बात सुने, क्या मेरी देखो बुरा मत मानना, सॉरी, अगर आपकी बीवी हो और वो मतलब ऐसे कपड़े ही पहने, प्रॉपर तरीके से कपड़े पहने, तो आप चाहते हो कि कोई दूसरा मर्द उसके उस स्पेशल पार्ट्स को देखे और गौर से देखे और मतलब वो दिल में उसके लिए बुरा सोचे? क्या आप चाहते हो कि आपको एक ऐसी बीवी मिले जो ऑलरेडी जिसका हुस्न और जिसकी बाकी जिसामत साफ नजर आती हो, लोग उसके पीछे गर्दन मोड़ मोड़ के देखें? आप क्या ऐसी बीवी पसंद करना चाहोगे? बिल्कुल, मेरी बीवी अगर जो है ना वो अगर ऐसे कपड़े पहने जैसे नॉर्मल जैसा पहनते हैं, और एक औरत जो होती है ना, ठीक है, उसको उस तरीके से डिजाइन बनाया गया है, यानी उसका स्ट्रक्चर उस तरीके से है कि वो कपड़ा पहनेगी तो कहीं ना कहीं उसका फिगर मालूम पड़ेगा ही। जो लेकिन बुरखा बुरके आपकी में तो मालूम पहने, नहीं होता ना इस सुन लो तरह जब प्रॉपर बुरका होता है। सुन लो, जो बुरखा पहनती है ना, कभी मार्केट में जाके देखना, बुरखे वालियों का फिगर सबसे ज्यादा मालूम पड़ता है। नहीं उस तरह से मालूम नहीं पड़ता जिस तरह से आप कह रहे हैं, मैं बताता हूँ ना, अरे ये छोटी किसी भी स्कर्ट तरीके आप से जो आंख, भाई जिसको देखना है उसको उतने में भी मजा मिल जाता है जितना बुरखे में दिख रहा है। हरगिज प्रॉब्लम नहीं यहाँ मिलता। पे है, सुनो मेरी बात, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको अपनी नजर जो है वो नीची रखनी है, या आपको ये उधर उस तरीके से बुरी नीयत से नहीं देखना है।
यही ये तो नहीं इस्लाम कि अगर सिखाता है कि कोई नजरें फिल्म में हमेशा से नीचे रखो पहनेगा जब तो औरत जा रही हो। आपको ये इजाजत मिल जाएगी कि चूंकि आपने ऐसे रिवीलिंग क्लोथ पहने हैं तो अब मैं ताड़ ताड़ के देखूंगा। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि नजरें नीचे करो जब औरत है, बेशक वो नंगी भी घूमे ना, तो इस्लाम इस बात को इंसान को हाँ हक तो नहीं बस देता कि वो उतने उसको तक घूर रखो घूर के ना, देखे। ओ भाई उतने तक रखो ना कि नजरें नीची रखो। तुम औरतों को ये बुरखा ही पहनना पड़ेगा, पूरा ढकना ही पड़ेगा, ये उस पे क्यों तुम लाजिम कर रहे हो? तो फिर वो तो यही वाली बात हो गई ना कि इस्लाम में फिर इंसान को हुक्म होना चाहिए कि आप नजरें नीचे रखो, बेशक औरत नंगी घूमे उसको इजाजत है। फिर आप ये कहना फिर चाहते देखा हैं? मैंने अभी क्या बोला था, अभी क्या बोला था? इनके हाँ, तो नजदीक इंसान नजरें या नीचे तो, रखे फिर एक बेशक औरत। मिनट रे भाई रुक जा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, इन मोमिनों का दिमाग कैसे चलता है, या तो बुरखा या तो नंगी। अभी इसने वही चीज कहा क्या नहीं कहा? या तो बुरखा या तो नंगी, इनका दिमाग इस तरीके से चलता है। ये हवस में डूबे हुए हैं ये लोग। इनको लगता है कि जो बुरखा नहीं पहने ना वो बस सामने नंगी है। मेरी बात सुने, आप तो एथियस्ट, आप एथियस्ट मानते हैं ना खुद को, हम्म तो एथियस्ट के मुताबिक तो अगर बंदा बहन से शादी कर ले उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई तो नहीं है ना? एक मिनट मेरे बताओ को एक बात बताओ, एक मिनट एक मिनट एक जी। मिनट मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, तुम टट्टी खाते हो? जाहिर सी बात है, कोई भी नहीं खाता। तुम खाते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं खाते? इस्लाम बता क्योंकि रहा है इस उसका वजह से नहीं खाते। नहीं, एक उसका एक इंसानी जिस्म पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बीमारियां पैदा हो जाती एग्जैक्टली, मतलब इस्लाम वजह नहीं है ना? हैं। नहीं। पक्का ना? मतलब हाँ, इंसान को कोई एक चीज में गलत या सही का फैसला लेना है तो जरूरी नहीं कि वो उसको रिलीजन होगा तो ही वो समझेगा। रिलीजन होगा तो ही समझेगा। तो फिर टट्टी जो है, फिर मतलब तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो? वो तो जिस्म पे बुरी, अब टट्टी कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा ना। वो तो तो इंसान की, मेरा वो तो सवाल ये है अलादीन, बहन के साथ रिलीजन शादी करने में क्या बुराई है? फिर उसमें तो अलादीन इंसानी अलादीन जिस्म पे भी कोई फर्क अलादीन नहीं पड़ता। अलादीन मेरी बात सुनो, टट्टी तुम रिलीजन की वजह से नहीं खाते हो या अपने दिमाग की वजह से नहीं खाते हो? वो अपने जिस्म की वजह से नहीं करता, क्योंकि मेरा जिस्म उसको एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब रिलीजन का लेना देना नहीं है इसमें। नहीं, इसमें रिलीजन का लेना देना तो नहीं है। एग्जैक्टली मतलब बिना रिलीजन के भी आप चीजों को समझ सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है। जिस तरीके से नहीं आप समझ सकते, टट्टी मेरा जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे मेरा जिस्म बताते कि ये सही नहीं है। मेरी बहन से शादी मेरा जिस्म Exactly. मुझे नहीं बताता कि ये सही अरे नहीं है। मेरे भाई जिस तरीके से तुम्हारा जिस्म बताता है टट्टी नहीं खाना है, उस तरीके से जिस सोसाइटी में हम पले बड़े हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो हमें बताता है कि माँ बहन के साथ जो है शादी नहीं करना है, उनके साथ सेक्स नहीं करना है। तो ये जो इंसान की शुरुआत में तो वो माँ बहन से भी शादी कर लेता था, क्योंकि नस्ल बढ़ानी थी, जैसे कि इंसान तो दो ही तुम्हारे आए ना दुनिया में। जैसे कि तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी करवाई थी, उसी तरीके से ना? तो इस तरह से तो फिर नस्ल ही नहीं बढ़ती ना, फिर ये गलत क्यों है? इस तो तरह वो से तो सही है नस्ल, मतलब यार अजीब इंसान नहीं हो आप। मतलब एक मिनट मतलब तुम्हारा अल्लाह अगर तुमको तुम्हारी बहनों के साथ डिंगी डिंगी करवाए तो वो सही है, अगर कोई दूसरा अपने बहन के साथ डिंगी डिंगी करे तो वो गलत है, तुम्हारा अल्लाह कराए अच्छा, तो सही है, राइट? और अगर अल्लाह ऐसा ना करता तो इंसानी नस्ल कैसे आगे बढ़ती? अच्छा तुम्हारा अल्लाह इतना बड़ा वो मजबूर है कि वो 3-4 जोड़े नहीं बेच सकता था? मजबूर नहीं है, उसने दो दो जोड़े दुनिया में भेजे, दो दो जोड़े। तो भाई फिर तो क्या था? भाई ये भाई भाई आप तो भाई ये सुनो, कहना चाहते हैं कि अलादीन पूरी दुनिया की अलादीन पॉपुलेशन अचानक से बढ़ अलादीन के पूरी दुनिया अलादीन में सब भी अलादीन भेज देते हैं। अलादीन मुझे एक बात बताओ, तुम ये कह रहे हो कि भाई बहन के साथ डिंगी डिंगी अल्लाह ने इसलिए कराई थी क्योंकि उसको नस्ल आगे बढ़ानी थी, राइट? जी। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो 5-6 जोड़े नहीं बेच सकता था? तो अगर 5-6 जोड़े भेज देता तो तो डिंगी अंबिया तो डिंगी होती भाई बहन में? तो उसने तो ये जन्नत में बनाया था ना, दुनिया में थोड़ी बनाया था ये जोड़े, ये तो क्या? उसने आसमानों पे बनाए थे। अच्छा मतलब जन्नत में जाके आप अपनी बहन के साथ डिंगी डिंगी कर सकते हो? नहीं, उसमें तो ये हुक्म ही नहीं था इस बात का। तो ये वही तो पूछ दुनिया में रहा हूं आने के कि बाद हुआ। तुम्हारे अल्लाह ने भाई बहन की चुदाई क्यों करवाई थी? तो फिर ये तो आप, फिर ये दुनिया की नस्ल आगे कैसे बढ़ती बाकी रिलीजन में? फिर ये भाई क्यों बहन नहीं का मतलब बाकी? तुम्हारे अल्लाह के पास एक भाई बहन की चुदाई के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए? तो फिर ये आप ये यही सवाल बाकी रिलीजन वालों से पूछिए कि भाई इंसान क्या दो ही अल्लाह क्यों है पैदा हुए आपका? दुनिया में? इससे तो ये बताओ कि तुम्हारा अल्लाह ज्यादा अच्छा या हम एथियस्ट ज्यादा अच्छे जो कम से कम अपनी बहनों पे नहीं चढ़ते? तुम्हारे रिलीजन में तो ये नहीं है ना कि अपनी बहनों पे ना चढ़ो, उसमें तो कोई गुनाह का नाम ही नहीं है। तो तुम अगर भाई चढ़, भाई मेरा सवाल सुन लो, तुम्हारे अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी जो भाई बहन की जुदाई करके पूरी दुनिया को बढ़ाया, और आप बहन चोद हो। आई एम रियली सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी। अगर कोई स्पीकर पे सुन रहा है तो प्लीज उसको आप थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए या फिर कानों में हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको मैं सीधी बात अगर बोलूंगा ना तो इसके नहीं समझ में आएगी। तो कभी कभार मेरे को हार्श वर्ड जानबूझ के यूज करना पड़ता है कि कम से कम अभी तो सुधर जा भी ना। भाई ये बताओ कि
तुम्हारी अल्लाह की मोरालिटी ज्यादा अच्छी है जो पूरी दुनिया को भाई बहन की सी से आगे बढ़ाया, या हमारी मोरालिटी अच्छी है जो हम अपनी बहन पे नहीं चढ़ रहे? किसकी मोरालिटी अच्छी है? ओके, अब मैं यही बात आपको कहना इसका चाहता हूँ पहले ना, जवाब दो। तुम्हारे एथियस्ट फिर बढ़े कैसे, फिर आगे कैसे आए? जब अगर तुम्हारी मैं दुनिया में अल्लाह दो ही एथियस्ट होंगे, मैं वो अपनी बोलता नस्ल हूँ, कैसे बढ़ाएंगे? अलादीन मैं दुनिया में बोलता दो हूँ, ही एथियस्ट हैं, वो अपनी नस्ल अरे कैसे मैं बढ़ाएंगे? इसका बोलता हूँ सोल्यूशन ना, मुझे दो। चुप बैठ जाना, मैं सलूशन दे रहा हूं। अगर मैं अल्लाह होता, मैं खुदा होता, तो मैं भाई बहन की जुदाई नहीं करवाता, बल्कि मैं क्या करता, मैं पावरफुल हूं, मैं हर चीज पे कादिर हूं। अगर मैं हर चीज पे कादिर होता तो मैं क्या करता, कम से कम एक 5-6 जोड़े या 10 जोड़े दुनिया में भेजता, क्योंकि मैं पावरफुल हूं, हर चीज पे कादिर हूं, मैं 10 जोड़े भेजता, उनकी औलाद जो होती उसको आप एक दूसरे में शादी करवाता। तो मैं ये उन तो फिर बहन, एक मिनट रुको, मैं उनको बहन चोद नहीं बनाता। अब बताओ कि मैं एज अल्लाह अच्छा या आपका अल्लाह अच्छा? मेरी बात सुनो, अल्लाह ने तो फिर पहले ये भी इसका बहुत जवाब गलत मैंने, काम देखो 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 अलादीन, तुमने जो सवाल किया मैंने जवाब दिया, अब तुमको हम्म, मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मैं एज अल्लाह ज्यादा अच्छा जो मैंने अभी बयान किया, या आपका अल्लाह अच्छा? पहले इसका जवाब दो, आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। मेरा अल्लाह अच्छा, बिल्कुल बेशक, उसका रीजन भी बताता हूँ। अभी आप लोग खुद सोच लो गाइस, ये क्या बोल रहा है? अभी मैंने दो ऑप्शन दिया इसको, एज अ मैं अगर अल्लाह होता, खुदा होता, तो मैं किस तरीके से पॉपुलेशन को आगे बढ़ाता। मैंने एग्जांपल दिया कि मैं 4-5 जोड़े, 10 जोड़े लाता, ताकि वो बहन चोद नहीं बनते। लेकिन ये कह रहा है कि इनका अल्लाह ज्यादा अच्छा है, और ये मुझसे सवाल कर रहा है कि तुम बहन पे क्यों नहीं चढ़ते। सोचो, ये जिस चीज को अपने अल्लाह के लिए पसंद कर रहा है। मैं क्या सोच रहा था साहिल भाई, इसने आपसे आपसे छूटते ही पूछा कि क्या तुम अपनी बहन से शादी करोगे। अब जब आदम के बच्चों ने, हाबिल और कबील ने अपनी ही सगी बहन से शादी की, तब यहाँ पर फिर भी अल्लाह बेहतर हो गया। बाप रे बाप, इनका दिमाग तो देखो यार, इनका अल्लाह कितना मजबूर है कि वो उनको इतनी अक्ल नहीं थी कि मैं 5-6 जोड़े पैदा कर दूं, और फिर साहिल भी ये भाई, बोल रहा है कि मेरा अल्लाह ज्यादा अच्छा है। ये आपने वो कहावत सुनी होगी ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अगर अकल चोरी चाहिए का माल बाप। उठाओगे ना तो यही होगा। ये जो इन्होंने मिस्रियों से कहानियां उठा ली ना, आपको पता है मिस्र के लोग सगे भाई बहन में शादी कर लेते थे, हाँ, तो वहां से कहानी उठा रखी है, जिस वजह से इनका ये हाल हो रखा है। सही बात है। अच्छा साहिल भाई, ये अल्लाह पहाड़ तो दुनिया भर के किलों की तरह ठोक दिया, धरती पे एक ही पहाड़ ठोकता है। फिर जब हाँ, आदम एक ही बना रहा है तो पहाड़ भी एक ही ठोकता है धरती पे। सही बात है। चलो, ये इन्होंने, अभी आप देखो ये जो डिस्कशन हुआ, हर जगह पे इस्लाम गलत साबित हुआ। उमर ने भी वही काम किया, हजरत उमर ने, रसूलुल्लाह ने उनको नहीं रोका, रसूलुल्लाह ने उनको नहीं टोका, यानी रसूलुल्लाह उस चीज को सही समझ रहे थे। लेकिन इनका दिमाग जो है वो दूसरों के लिए बहुत सही चलता है। ये कहता है मैंने वीडियो भेजा है, कोई हिंदू ने ऐसा किया, हिंदू करे तो गलत, हम करे तो सही, इसी को दोगलापन कहते हैं। और इनका इसी दोगलेपन को निकालने के लिए हम बैठे हैं। यार मुझे और अस्वीर ग्रोवर का मीम याद आता है। आप भी तरह दोगलापन निकालता हूं। अच्छा, अच्छा, एक छोटी सी बात, इसने वो कही थी ना कि अम्मा सौदा बोल रहा हूँ मैं, खदीजा से भी तो शादी की ना बेवा औरत सी। हाँ, अरे तो हुजूर ने तो खुद बोला है, हदीस है बुखारी की, कि तुम एक वर्जिन औरत से शादी करो, एक हाँ, कवारी ये तो, लड़की से। अरे भाई मेरे को एक बात बता फैज, एक आदमी सिर्फ वर्जिन औरत से शादी कर रहा है, ठीक है? अब उसको चाहिए कि मैं हर एक उम्र वाली से मजे लूं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए मिल्फ तो चाहिए, और वो टिंकी हम्म पिंकी क्या क्या चीज है, वो जो भी टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, उसको सबका मजा लेना है। तो मिल गया ना भाई शादी करके। हम्म या आप देखें यहाँ कि हजरत खदीजा से शादी एक बड़ा अच्छा अमल लगता है कि एक बेवा औरत से शादी करी, वरना उससे कौन करता। लेकिन हम्म, अम्मा ऐसा का नहीं दिखता, जेनब का नहीं हाँ, दिखता, सफिया का नहीं दिखता। यार सफिया के हस्बैंड को मार के किया, वो गलत नहीं दिखता। जेनब अपने चलो मुंह बोले लड़के की बीवी से कर लिया, वो गलत नहीं दिखता। अम्मा ऐसा से गलत नहीं दिखता। लेकिन अम्मा खदीजा से शादी हुई है, उसमें सारी खसूसियत दिखती है, इन्हें सारी अलामत नहीं दिखती है। हम्म।
और ये नहीं वहां पे दिखता दिमाग बरोबर कि काम करता है। ये नहीं दिखता कि जब तक हजरत खदीजा जिंदा थी तब तक रसूलुल्लाह की हिम्मत नहीं हुई दूसरी शादी करने की। अरे मुझे बताओ, जब तक हुजूर जिंदा थे क्या अली ने दूसरी शादी की? नहीं कान खोल करने दी देता हुजूर ने। कान खोल हाँ, देता एक बार एक वाक्य भी है ना कि अली चाहता था कि मैं एक दूसरी शादी कर लूं, तो बीबी फातिमा रोने लगी तो हुजूर ने मना कर दिया अली को। जो फातिमा को तकलीफ देगा वो मुझे तकलीफ देने जैसा है। हाँ 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 हाँ, वही हदीस सही पकड़े।